संपूर्ण समयसार ग्रंथादिराज में आत्म स्वभाव का लक्ष्य कराने की दृष्टि से आत्मा को ज्ञान मात्र सिद्ध किया। अब ऐसा ज्ञान मात्र सिद्ध करने पर किसी को एकांत न लगे, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य को परिशिष्ट लिखने का विकल्प आया और उस परिशिष्ट में स्याद्वाद से ज्ञान मात्र आत्मा की अनेकांतात्मकता सिद्ध की। उसी के साथ साथ ज्ञान मात्र आत्मा में ही उपाय उपेयी अर्थात साधक साध्यपना भी घटित होता है, ये भी स्पष्ट किया। अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए, स्याद्वाद अधिकार का उपसंहार करते हुए, जिस अनेकांतात्मकता के लिए ये अधिकार लिखा हुआ था, वही आत्मा का अनेकांतात्मिक स्वरूप पुनः एक बार स्पष्ट करते हुए, यद्यपि ये तीन कलश जो अनेकांत को स्पष्ट करने वाले, उससे पहले ही 271वें कलश में भी अनेकांत बना ही लिया। उसके पहले पुनः एक बार संवेदन, संचेतन, अनुभवन, अहमपना हो तो सो विशुद्ध ज्ञान मात्र भावो अस्मि, इसी में लाना है। लेकिन अभी सारे जगत को बाह्य जगत की महिमा आ रही है और बाह्य जगत के पदार्थों की कुछ विशेषता देखकर वहाँ अनेकों विषयों में आश्चर्यचकित हो जाता है। अभी जैसे नए नए गैजेट्स आ जाते हैं या उस गैजेट्स में नए नए फीचर आ जाते हैं बिल्कुल, और ऐसा लगता है इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है। अभी आपके नेटवर्क में 2G, 3G, 4G, अब 5G। अब वो पहले कहते हैं कि वो कुछ डाउनलोड करना है तो धीरे धीरे घूम रहा है, हो रहा है, और आप कह रहे 5G में तो कहते हैं बिल्कुल इधर आपने किया और बस सेकंडों में ही तत्काल हो रहा है, तो इतने में हो जाता है। तो ये जो तेज़ी से बदल रहा है, इन चीज़ों को देख देख कर, सोच सोच करके आश्चर्य लगता है, ऐसा अद्भुतपना लगता है। अमृतचंद्र आचार्य, उन्हें भी आश्चर्य लग रहा है, अद्भुतपना लग रहा है, लेकिन किसकी अद्भुतता लग रही है? वो अपने स्वरूप की अद्भुतता लग रही है। वो आत्मा के ही ऐसे अनेकांतात्मक वैभव को देखकर उस पर ही मानो रीझ रहे हैं, कैसा अद्भुत हमारा वैभव है। और साथ में ये कह रहे कि ऐसा जो अद्भुत वैभव है वही विजयते, जयवंत वर्ते, वो तो अपने आप में तो जयवंत है। हम ऐसा भावना भाग करके जयवंत वर्ते का अर्थ है ऐसा ही आत्मा हमें दृष्टि में आवे, उसकी महिमा हमारी दृष्टि में निरंतर ऊर्ध्व रहे, उसी का लक्ष्य बना रहे, उसी का आश्रय बना रहे, और उसके लक्ष्य, उसके आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी हो। कदाचित किसी साधक को उसके चिंतन की चर्चा सुनकर कोई ये कहे कि मैं एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य में ज्ञान मात्र आत्म तत्व हूँ, सहज शांत निराकुल, तो उसे कोई ये कहे कि कैसी बात करते हो, अभी तो तुम्हारे जीवन में अभी मोह राग द्वेष के परिणाम भी तो है, अनेकों बार तुम्हें आकुल व्याकुल होते हुए देखते हैं, तो आकुलता व्याकुलता भी तो है। वो उसकी तरफ भी एक तरह से ध्यान दिला दिया कि उन्हें वह बात भी ज्ञान में है और अपना स्वरूप ध्यान में है। उसका ज्ञान है और इसका ध्यान है।
बने जो यथार्थ स्वरूप है वो अच्छी तरह से स्वीकृत है और वर्तमान की जो कमी है वो भी बराबर ख्याल में है। किसी पाश्चात्य का पहले नाम भी बोला है, उसका कौन सफल होता है और कौन असफल होता है, इसके लिए ऐसा वाक्य है कि जो अपनी कमजोरियों को जानता है लेकिन अपना सारा ध्यान अपनी शक्तियों पर देता है, वो तो सफल होता है। और कोई अपनी शक्तियों को जानता तो है लेकिन सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर देता है, तो फिर वो सफल नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, शक्तियाँ तो है लेकिन क्या करे, तो वो सारा ध्यान उसका कमजोरी। ऐसे ही अध्यात्म में आत्मा को शुद्ध बुद्ध कहाँ है, तो आत्मा शुद्ध बुद्ध, लेकिन क्या करें, हम तो रागी द्वेषी ही हैं। और जो हाँ वर्तमान में पर्याय में राग द्वेष होने पर भी स्वभाव से तो हम शुद्ध आत्मा हैं। ये जो अपनी सामर्थ्य का, अपने स्वभाव का जिनको ख्याल है, देख ना, पर्याय की पामरता को मत देख, स्वभाव के सामर्थ्य की ओर देख। तो यहाँ ये कह रहे कि पर्याय की पामरता भी ख्याल में। 274वां कलश जो था ना, अभी अपन एक बार दोनों का पाठ करेंगे पद्यानुवाद के साथ में। कषाय कलिरेकतः और शांतिरस्ति एकतः, भवोपहतिर एकतः, स्पृशति मुक्तिरपि एकतः। ये दोनों स्थितियाँ एक साथ वस्तु में तो है ही और साधक जीव के ज्ञान में भी हैं। तो उसके ज्ञान में अपूर्णता का ज्ञान है और स्वभाव का ध्यान है, और बस समझ लिए इसीलिए वह साधक बना हुआ है। और यही एक तरह से साधवाद की कुशलता है, इसी के आधार से ये बात हुई है। पढ़ते मुझे इसका भावार्थ पढ़ना है दोनों कलशों का, फिर अगले दोनों कलश, आगे के 2 कलश भी करने हैं, जिसमें तो अंतिम समझ लीजिए उपसंहार के ही कलश है। बोलिए दोनों 273-274 कलश। इतो गतमनेकतां दद्दिता सदापेकताम्, इतः क्षण विभंगुरं ध्रुवमिता सदैवोदयात्, इतः परं विस्तृतं धृतमिता प्रदेशै निजै, रहो सहजमात्मना तदितमद्भुतं वैभवं, कषाय कलिरेकता स्खलति शान्तिरस्ते कतो, भवोपहतिरेकता स्वसति मुक्तिरपेकता, जगत्रियमेकता स्फुरति चिच्चकास्तेकता, स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः। एक ओर से एक स्वयं में सीमित अर्ध्रुव, अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो, जिसे देख कर चकित जगत जन ज्ञानी होते। एक ओर से शांत मुक्त चिन्ह मात्र दिखता, अन्य ओर से भव भव पीड़ित राग द्वेष में, 3 लोकमय भासित होता विविध नयों से। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो। कलश में और पद्यानुवाद में थोड़ा अंतर कहने से भी ये कि वहाँ तो एक एक अपेक्षा एक एक साथ ले, एक पंक्ति में एक अपेक्षा ले ली परस्पर विरुद्ध, और पद्यानुवाद में वो एक ही पंक्ति में 2 पंक्ति में, एक पंक्ति में एक विवक्षा ले ली और उसके विरुद्ध दूसरी विवक्षा दूसरी पंक्ति में। एक ओर से एक स्वयं में सीमित और ध्रुव, तीनों बातें ले ली एक साथ, और अन्य ओर से नेक, नेक माने ईमानदार, नेक माने न एकहा अनेकहा, वो अनेक, वो अक्षर एक बढ़ रहा होगा इसलिए नेक कर दिया। तो एक के सामने अनेक ले लिया और ध्रुव के सामने क्षणिक और सीमित की जगह विस्तार में। तो 3 विवक्षा 3 पंक्तियों के यहाँ ऐसे 2 पंक्तियों में ले ली है। नीचे वाले में ज़रूर 2 अलग ले लिया, 2 एक साथ ले लिए, 2 एक साथ ले लिया और 1 अलग ले लिया।
चूँकि वहाँ एक ओर से शांत मुक्त चिन्मात्र दिखता, तो मुक्ति और शांति एक साथ है, इसलिए वो एक साथ ले लिया। और दूसरी अन्य ओर से भव पीड़ित राग द्वेष में, तो एक संसार दशा भी है भवोपति, और एक तरफ कषाय कली राग द्वेष में भी दिखाई देता है। ऐसा परस्पर विरुद्ध अद्भुत वैभव है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा जो इन दोनों कलशों का भावार्थ लिखते हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए सिर्फ। पर्याय दृष्टि से देखने पर आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है और द्रव्य दृष्टि से देखने पर एक रूप। पहली विवक्षा हो गई इतोगतम अनेकताम और ददतित सदा, पहले अनेकता और फिर एकता। अब दूसरा, क्रम भावी पर्याय दृष्टि से देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है और सहभावी गुण दृष्टि से देखने पर ध्रुव। यहाँ पहली विवक्षा ली तब पर्याय दृष्टि शब्द का प्रयोग किया, और जब दूसरी विवक्षा ली तब क्रम भावी। ऐसा क्यों? पहले में अकेला पर्याय दृष्टि लिखा और दूसरे में क्रम भावी पर्याय दृष्टि, क्योंकि पहले में भेद विवक्षा वाला पर्याय लेना था। गुण भेद करना ये भी पर्यायार्थी करने का विषय है, वो पर्याय दृष्टि गुण भेद करने को, और यहाँ वो परिणमित होने वाली पर्यायों को लेना था, इसलिए क्रम भावी, क्रमशः होना ले, क्रमवर्ती न पर्याया, वो पर्यायों को लेना था, इसलिए वह क्रम भावी ले लिया। और उसके सामने द्रव्य दृष्टि लेनी है, उसके गुण दृष्टि कर दिया, वो एक साथ होने वाली, इसलिए सहभावी कह दिया उसमें। तीसरी, ज्ञान की अपेक्षा वाली सर्वगत दृष्टि से देखने पर परम विस्तार को प्राप्त दिखाई देता है और प्रदेशों की अपेक्षा वाली दृष्टि से देखने पर अपने प्रदेशों में व्याप्त दिखाई देता है। ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक अनंत धर्म वाला वस्तु का स्वभाव है। वह स्वभाव अज्ञानियों के ज्ञान में आश्चर्य उत्पन्न करता है। यह तो असंभव सी बात है कि कैसे एक दूसरे विरुद्ध एक ही वस्तु में कैसे हो सकती है, तो ये अज्ञानियों को असंभव जैसा लगता है। यद्यपि ज्ञानियों को वस्तु स्वभाव में आश्चर्य नहीं होता, फिर भी उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अभूतपूर्व अद्भुत परमानंद होता है और इसलिए आश्चर्य भी होता है। अब यहाँ जो अद्भुत शब्द का भाव जयचंद जी छाबड़ा अज्ञानियों के लिए अलग ले रहे हैं और ज्ञानियों के लिए अलग ले रहे हैं। अज्ञानियों को क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, और फिर भी वस्तु में है, ऐसा हो नहीं सकता और है। जगत को आश्चर्य तो वही लगता है ना, जो हो वैसा का वैसा देखे, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसा हो नहीं सकता और वस्तु में है, तो अज्ञानियों को आश्चर्य लगता है। ज्ञानियों को ऐसे वस्तु स्वभाव का लक्ष्य करने पर परम आनंद होता है, उसका आश्चर्य, उसका अद्भुतता ख्याल में आती है। अगले कलश का भावार्थ है। यहाँ भी 273वें श्लोक के भावार्थ अनुसार ही जानना चाहिए, माने ऐसे ही परस्पर विरुद्ध भाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। आत्मा का अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। वहाँ अज्ञानी कर रहे थे, यहाँ अन्य मत वाले ले रहे हैं। उन्हें इस बात में विरोध भाषित होता है कि कैसे एक परस्पर विरुद्ध एक वस्तु में हो सकते हैं। वे ऐसे अनेकांतमय स्वभाव की बात को अपने चित्त में न तो समाविष्ट कर सकते हैं और न सह नहीं कर सकते हैं, न समझ में आता नहीं है, और फिर कैसे माने, ऐसा कैसे माने, इसलिए सहन नहीं करते, माने नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, स्वीकार नहीं करते। यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो, लेकिन लगे कि वस्तु स्वरूप से तो बता रहे हैं, वस्तु में तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वस्तु में तो है ना एक ही साथ दोनों परस्पर विरोधी भाव दिख रहे हैं, और ऐसी श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्था में उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है। अहो यह जिन वचन महा उपकारी है। अब यहाँ अद्भुतता दूसरी ले ली, उन्हें उसका महिमा आती है। अद्भुतता माने महिमा, रे हाँ बहुत महिमावंत है। अहो यह जिन वचन महा उपकारी है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं। मैंने अनादिकाल ऐसे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया है।
वे इस प्रकार आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं, वो उन्हें लगता है अद्भुतात् अद्भुतः, वो उन्हें अद्भुत से भी अद्भुतपना दिखाई देता है। जिन्हें सहज प्राप्त होता है ना, उन्हें उतनी महिमा नहीं आती है, और जिन्हें इस तरह से मिले तो उन्हें विशेष, इसलिए वो अन्य मतियों वाली बात की। अब ये कह रहे हैं, ये स्याद्वाद अधिकार की चर्चा भी समझ लीजिए पूरी हो गई। अब पूरे ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं। छः 614 पेज 275-276 कलश लेना है। इससे भूमिका रूप में जो 2 पैराग्राफ लिखे ऊपर, और ये पिछले कलशों का उपसंहार। इस प्रकार इन कलशों में, पीछे के जो कलश हो गए, इन कलशों में आत्मा के अनेकान स्वभाव का दिग्दर्शन किया गया है। अनेक नयों से वह अनेक प्रकार का दिखाई देते हुए भी जब हम उसे नयातीत दृष्टि से देखते हैं या अनुभव करते हैं तो वह शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार ही दिखाई देता है। सर्वज्ञ स्वभावी होकर भी आत्मस्थ ही दिखाई देता है। पर यदि अंतर्मुख दृष्टि करके उसे देखा जाए तो आत्मतत्व ऐसा दिखाई देता है। चूँकि अब आत्मख्याति और उसका परिशिष्ट भी समापन की ओर है, इसलिए आचार्य अमृतचंद्र अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक बार फिर स्याद्वाद की शुद्धि के लिए संक्षेप में आत्मवस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया ना, ये पीछे यहाँ कैसे आ गया? तो कर रहे हैं कहाँ, कर दिया एक तरह से ना, हो गया। मैंने एक जो पीछे हो गया उसके लिए कमेंट सही है, जो का हो गया है अनेकांतात्मक स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं, वो पिछले कलशों में कर रहे हैं, वो कर दिया। अब अंत में आचार्य देव आशीर्वादात्मक कलशों के माध्यम से आत्मज्योति के जयवंत वर्तने की मंगल कामना कर रहे हैं, और इसे अंतिम मंगल कहा गया है। अंत मंगल 3 प्रकार से मंगल किया जाता है ना, आदौ मध्य अवसाने च, क्या मंगलम भासितम बुधई, तो आदि में, मध्य में और अंत में भी, तो एक तरह से अंतिम मंगल है। अमृतचंद्र आचार्य का मंगल करने का तरीका जो है, कम से कम इस ग्रंथ में, वो ज्ञान ज्योति की महिमा करना, तो वो महिमा ही मंगलवाचक है। तो यहाँ भी उस आत्मज्योति को जयवंत कहते हुए उसकी महिमा स्पष्ट कर रहे हैं। दोनों श्लोक मालिनी में ही है, दोनों एक साथ बोलते हैं और एक ही साथ अर्थ करते हुए चलते हैं। जयति सहज तेज पुंज मज्ज त्रिलोके स्खलदखिल विकल्पोपेकैव स्वरूप स्वरस विसर पूर्णा छिन्न तत्वोपलम्भा प्रसव नियमितार्चेश्चित् चमत्कार एष अविचलित चिदात्मन्यात्मनात्मानमात्मन् ननवरत निमग्नं धारयध्वस्तमोहम् उदितममृतचन्द्र ज्योतिरेतत्समन्तात् ज्वलतु विमलपूर्णं निसपत्नस्वभावम्। जयति जयवंत वर्तो, किसे जयवंत वर्तने की बात कर रहे हैं? जयति शब्द सबसे पहले आया, और जिसके जयवंत वर्तने की बात कर रहे हैं वो सबसे आखिरी में। चमत्कार एषः चित् चमत्कारः एषः एषः चित् चमत्कारः जयति, ये चैतन्य का चमत्कार जयवंत वर्ते। वो चैतन्य का चमत्कार है कैसा, जिसके जयवंत वर्तने की बात कर रहे हैं? सबसे पहली बात, सहज तेज पुंज मज्जत त्रिलोकी स्खलद अखिल विकल्पः अपि एक एव स्वरूपः। वैसे अभी अभी एकानेक कहा था, लेकिन फिर उस चैतन्य चमत्कार की तरफ आते हुए ये कह रहे हैं
वो चैतन्य का चमत्कार ऐसा कैसा होगा, वह स्खलद अखिल विकल्पाः, तो उसके कितने विकल्प हो जाएंगे। यहाँ स्खलित होने में टूटना बिखरना नहीं लेकर के उसमें व्यक्त होना, माने अनेक विकल्प व्यक्त होने पर, माने तीन लोग के समस्त पदार्थों के जानने रूप पर परिणमित होने से वो अनेक रूप, तो अखिल विकल्प, कितने विकल्प हो गए, क्योंकि तीन लोक वहाँ पर प्रतिबिंबित हो रहा है, डूब रहा है। तो तीन लोक में क्या है, 6 द्रव्यों का समूह विश्व है। तो सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। तो वे सभी द्रव्य हैं, एक एक द्रव्य के सारी गुण, प्रत्येक द्रव्य के सारे गुण और उनकी सारी पर्यायें, भूत भविष्य वर्तमान की सारी पर्यायें, और वे सब एक साथ अस्खलत, एक साथ उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो कितने विकल्प रूप हो गया, वह कितने आकार हो गया। अब ये तो इस तरफ की बात हुई। अब कहते अपि विकल्पः अपि एक एव स्वरूपः, वह ज्ञेयों की ओर से देखने पर इतने रूप, इतने को जानता है इस दृष्टि से विकल्पों की बात, लेकिन है वह एक ज्ञानाकार मात्र ज्ञान स्वरूप ही, इसलिए एक एव स्वरूपः। दर्पण में सामने बहुत सारे पदार्थ हो, चित्र विचित्र हो, रंग बिरंगे हो, और वो सारे बिल्कुल भिन्न भिन्न अपने अपने रंग वर्ण सहित उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, और जब उनकी तरफ से देखे तो दर्पण उतने वर्ण वाला होता दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हुआ नहीं है। उसकी अपनी एक स्वच्छता दर्पण की, कांच की जैसी है, वो उस एक स्वरूप ही है वह। ऐसा ही सारा जगत प्रतिबिंबित होने पर भी, और उसके कारण विकल्प शब्द का अर्थ क्या लेना, विकल्प, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा जानना, मुझे इनको जानना, इतने सारे विकल्प, इतने जानने से इतने विकल्प हो रहे हैं। यहाँ विकल्प का अर्थ इच्छात्मक विकल्प नहीं, भेदात्मक विकल्प। वो उनके गेय, इतने गेय जानने में आ रहे हैं, इतने विकल्प हो रहे हैं, और सारे गेय जानने में आ रहे हैं, इसलिए अखिल विकल्प, उतने विकल्प रूप हो रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं हुआ है। एक एव स्वरूपा, ये चित्त चमत्कार, ये चैतन्य का चमत्कार है। एक साथ ऐसे सारा तीन लोक एक साथ मग्न हो रहा है, तो क्या सहज तेज पुंज, वो तेज पुंज इतना है, और वह भी सहज है। कोई उसके लिए बहुत प्रयास किया हो, पुरुषार्थ से प्रकट हुआ, वो अलग बात। मैंने जो साध्य साधक भाव की बात आई और साधक पने से साध्य पने तक पहुँचे, वो सब हुआ। यहाँ सहज कह करके स्वाभाविक कहना चाहते हैं, अपने स्वयं के स्वभाव रूप है। जब वो एक ही रूप रहना है तो फिर क्यों प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वो भी स्वभाव है। वे भी प्रतिबिंबित हो, ये भी स्वभाव है, और इतने प्रतिबिंबित होने पर भी वह भेद रूप नहीं होता, अभेद एक रूप रहता है, ये भी स्वभाव है। तो सहज, ये दोनों ही वो सहज तेज पुंज की ऐसी विशेषता है। दूसरा, स्वरस विसर पूर्ण अच्छिन्न तत्वोपलम्भा, निज रस के विस्तार से, और उसका अपने स्वयं के निज के रस का महिमा आई स्वयं की, और साथ में ही विसर बने उसका पूर्ण विस्तार। अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक ऐसी वस्तु है, वह पूर्ण है, अच्छिन्न है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है, खंडित नहीं होने वाली है, परिपूर्ण, अनंत। अनंत की दोनों विवक्षा आती है ना, भावात्मक कहे अनंत तो पूर्ण, और कालात्मक अनंत कहे तो कभी नष्ट न हो, इसलिए अच्छिन्न। ऐसे तत्वोपलम्भा, ऐसे तत्व की जहाँ उपलब्धि हुई है, तत्व की प्राप्ति हुई है, तत्वोपलम्भा, ये सब वो चैतन्य चमत्कार की विशेषता ही बता रहे हैं। ऐसा वो चैतन्य का चमत्कार
जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण, अच्छिन्न, अविनाशी ऐसे तत्व की उपलब्धि जिसमें हुई, ऐसा चैतन्य का चमत्कार। और तीसरा विशेषण देते हैं प्रसव नियमितार्ची। वो चैतन्य चमत्कार की जो ज्योति है वह प्रसव और नियमित है। प्रसव स्पष्ट है अत्यंत और नियमित है। वो नियमित का अर्थ कर रहे हैं, वह जैसे और दीपक की ज्योति जल रही हो तो हवा से डोलती है, इधर उधर डोलती है, और यदि वह ज्योति हिल रही हो तो फिर उसका असर प्रकाश पर भी पड़ता है, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। लेकिन ये जो चैतन्य चमत्कार की ज्योत है वो नियमित है, स्थिर है, कोई उसमें अंतर नहीं, हिलती नहीं, हिलती डुलती नहीं है। वह हवा से जैसे हिलती डुलती है और यहाँ एक स्वाभाविक है। और यदि पूर्ण केवल ज्ञान रूप, क्योंकि सारे तीन लोग जिसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं ऐसा ले रहे हैं, तो केवल ज्ञान रूपी ज्योति है, तो जो ज्ञानावरण का प्रभाव कदाचित होता तो उसका अभाव हो गया है। अगले में निसपत्न स्वभाव कहने वाले हैं, उसमें ये भाव शब्द लेंगे, ये कर्म जो प्रतिपक्षी कर्म है उनका अभाव है, तो इसलिए वह नियमित है, स्थिर है, डोलायमान होने वाली नहीं है, नष्ट होने वाली नहीं है। तो जिसकी ज्योति अत्यंत स्पष्ट और नियमित है, स्थिर है, ऐसा वह चैतन्य का चमत्कार है। यह चैतन्य चमत्कार, एषा शब्द लगाते ना, एषा, तो एषा मतलब यह, तो अपने अपने लिए कहने, यह चैतन्य का चमत्कार जयति, जयवंत वर्तता है। इस तरह तीन विशेषणों के माध्यम से चैतन्य चमत्कार के जयवंत वर्तने की भावना की जय हो। जय हो मतलब, तो जय हो का उसकी प्रशंसा, जिसकी भी हम जय जयकार करते हैं उसकी महिमा अंदर आती है। तो चैतन्य चमत्कार की महिमा और उसके जयवंत हो ये कहना, हम जो एक दूसरे को जय जिनेंद्र कहते हैं ना, इसका मतलब क्या? जय जिनेंद्र मतलब हम तो ये समझते हैं कि अभिवादन किया, तो किसका अभिवादन किया आपने? तो अभिवादन जो कर रहे हैं कि कृणाल को जय जिनेंद्र, तो कृणाल को जय जिनेंद्र माने कृणाल को नमस्कार किया, तो जय जिनेंद्र माने किसको नमस्कार किया? मैं भले ही तुम्हें याद कर रहा हूँ, लेकिन मैं नमस्कार तो जिनेंद्र भगवान को ही करता हूँ। जिनेंद्र भगवान की जयवंत हो, तो जयवंत हो ऐसा कहना भी एक प्रकार का नमस्कार है, इस रूप में भी एक तरह से नमस्कार है। तो वो यहाँ चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्तो, इसका अर्थ हम चैतन्य चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ऐसे चैतन्य रूपी चमत्कार को की महिमा करते हैं। चूँकि उस चैतन्य चमत्कार की महिमा की इष्ट का स्मरण करना मंगल है, और सर्वोत्कृष्ट इष्ट क्या है कि अपना चैतन्य चमत्कार ही है, क्योंकि उसके आश्रय से अपने जो सारे इष्ट है वह सब सिद्ध उसी से होते हैं, और उसका स्मरण किया है, इसलिए ये इष्ट के स्मरण रूप मंगल भी है। अब अगले में टीकाकार आचार्य के नाम का उल्लेख भी हुआ। तो यहाँ जैसे एक शब्द में से दो भाव निकलते हैं, कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, दो अर्थ निकाले ना, ऐसा। तो यहाँ वह जैसे चैतन्य चमत्कार, चैतन्य की ज्ञान की ज्योत जो प्रकट हुई, आत्म ज्योति प्रकट हुई है, उसकी महिमा कर रहे हैं। वह जाज्वल्यमान हो, प्रज्वलित रहे, तो वो आत्म ज्योति, और साथ में मानो ये कह रहे हो वह अमृतचंद्र आचार्य, मुझे जो अंदर में आत्मज्योति उदित हुई है, तो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं वह निरंतर जाज्वल्यमान रहो, प्रज्वलित रहे। अर्थात अमृतचंद्र आचार्य कह रहे कि मुझे उस आत्मा का ही निरंतर ध्यान रहे। ये 276वां है ना, अब तो बस अंतिम अपने उपसंगार वाले कलश लिखने वाले हैं। जो तीसरे कलश में भावना भाई थी, वही भावना एक तरह से पुनः यहाँ भा रहे हैं।
तीसरे कलश में भावना भाई थी, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। समय सार की व्याख्या से परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। तो समय सार की व्याख्या करने से आत्मा की विशुद्धि की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि समय सार की व्याख्या करने का भाव ये तो शुभ भाव है, और शुभ भाव से शुद्ध भाव की प्राप्ति कैसे होगी? तो अमृतचंद्र आचार्य नहीं जानते थे, जो स्वयं पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखते हैं, शुभोपयोगो अपराधा, जो बंध का कारण है ऐसा शुभोपयोग अपराध है, तो वो तो उससे तो हो नहीं सकता। फिर कैसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या हेतु क्या है इसमें? कह रहे हैं इसकी व्याख्या से परम विशुद्धि चाहते हैं। इसका अर्थ ये है, जब मैं इसकी व्याख्या करूँगा तो यह एकत विभक्त आत्मा को कहने वाला ग्रंथराज जब उस एकत विभक्त शुद्ध आत्मा का ही निरूपण करेगा और उसकी मैं व्याख्या करूँगा, तो मेरा चित्त निरंतर उस शुद्ध आत्मा के चिंतन मनन में ही लगा रहेगा, और उसके उस शुद्ध आत्मा के चिंतन मनन से मेरी विशुद्धि होगी, इसकी व्याख्या से नहीं। तो उसके व्याख्यान के काल में मेरा चित्त, मेरा परिणाम निरंतर उसमें रहेगा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, इसकी व्याख्या करते करते वह आत्मज्योति अब मुझे उदित हो गई। अब वह उदित हुई है तो अब वो निरंतर ज्वाज्वल्यमान रहे। अंतिम पंक्ति में लिखा ना, ज्वलतु ज्वलतु, और तीसरी पंक्ति में उदितम अमृत चंद्र ज्योति ही, उदितम अमृत चंद्र ज्योति ही, अमृत चंद्र ज्योति ही उदितम, जो उदित हुई अमृत चंद्र ज्योति। तो अमृत चंद्र ज्योति, तो अमृत चंद्र आचार्य को जो ज्योति प्रकट हुई वो ज्योति, और अमृत चंद्र के समान ज्योति। अमृत चंद्र, अमृत का चंद्र, चंद्रमा जैसे शीतल है, शांत है, अमृत का सागर अमृत बरसता है जैसा चंद्रमा से कहते हैं, ऐसा जिस आत्मा में से आनंद का अमृत झर रहा हो, ऐसी जो आत्मज्योति, तो उसको आत्मा को अमृत चंद्र ज्योति की उपमा दी। तो एतत् समन्तात् ज्वलतु, ये चारों ओर से प्रज्वलित हो, चारों ओर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रज्वलित हो, मेरे श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में और वीर्य के स्फुरायमान में समन्तात् ज्वलतु, ज्वाज्वल्यमान रहे। अब वह उदितम अमृत चंद्र ज्योति ही, उदित हुई जो अमृत चंद्र ज्योति है वह कैसी है, या उदित कैसी हुई और है कैसी? पहले उदित कैसे हुई? अविचलित चिदात्मन चिदात्मनि आत्मनि आत्मानम आत्मना अनवरतम अनवरत निमग्नम। बहुत सारे संधि विच्छेद वाले शब्द हो गए इसमें। अविचलित चिदात्मनि, चैतन्य रूपी आत्मा, और वह चैतन्य रूपी आत्मा कैसा है? अविचलित है। दो तरह से अविचलित है। एक तो अपना चैतन्यपना छोड़कर जड़ रूप कभी होने वाला नहीं है, चलायमान, अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होने वाला, इसलिए अविचलित है। और जिसने ऐसे चैतन्य रूप आत्मा का निर्णय किया यही मैं हूँ, जिसे दृढ़ निश्चय हुआ, अब उसकी बुद्धि में, उसकी श्रद्धा में चंचलता आने वाली नहीं है। ऐसी जैसे अविचलित चिदात्मन, चैतन्य रूपी आत्मा अविचलित पने प्रकट हुआ है, ऐसे अविचलित चिदात्मनि, चैतन्य रूपी आत्मा में आत्मना आत्मानम आत्मनि, पुनः लिया, दो बार आत्मनि लिया, आत्मा और चिदात्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा अपने स्वयं के द्वारा स्वयं को और स्वयं में निज माही निज के हेतु निज करी आपको आपे गयो, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपने द्वारा ही अपने को ही क्या किया? अनवरत निमग्नम, निरंतर निमग्न कर दिया, स्थिर कर दिया। चारित्र की अपेक्षा कदाचित विकल्प बाहर आ रहा होगा,
लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा तो निरंतर निमग्न, यही मैं हूँ, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं हूँ, ऐसा निरंतर जिसने निमग्न कर दिया। और निमग्नम को वो ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐसे वो चैतन्य रूप आत्मा में आत्मा अपने स्वयं स्वरूप के द्वारा जो निमग्न है उसे धारयत, उसे धारण करते हुए। अब यहाँ धारण करने में वो तीनों बातें लगा लीजिए। ज्ञान से ऐसा ही मैं हूँ ऐसा निर्णय किया तो ज्ञान ने धारण किया, श्रद्धान में अहम कर लिया यही मैं हूँ तो श्रद्धा ने धारण कर लिया, और चारित्र की स्थिरता उसमें हुई, चारित्र ने धारण किया। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र से उसे धारण करते हुए ध्वस्त मोहम, मोह को जिसने ध्वस्त कर दिया है, मोह ध्वस्त किया, ध्वस्त मोहम। और तब उदितम अमृत चंद्र ज्योति, तब ये अमृत चंद्र ज्योति उदित हुई है। तो मोह को ध्वस्त करने से, तो मोह में जैसे मोह को अज्ञान रूपी अंधकार कहते हैं, तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होने से प्रकाश प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ। तो चंद्रमा के सामने बादल आदि दूर हो जाने पर प्रकाश प्रकट होता है, और दूसरा चंद्रमा से शांत शीतल मानो अमृत झरता है। वो कौन सी पूर्णिमा आती है, उस समय रात में खीर रख देते हैं, और शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को, और फिर उसमें बहुत अमृत बरस जाता है। और वो अन्य मत वाले मानते हैं, और शायद आयुर्वेद और उसकी दृष्टि से भी मानते हैं, और उसके द्वारा जो सेवन करते हैं कौन से रोग के लिए उपयोग करते हैं, कोई रोग के संदर्भ में भी कहते हैं उसका उपयोग करो तो आँखों के लिए है, और भी कोई क्रॉनिकल डिजीज कोई ऐसी है जिसमें भी उपयोग होता है कहते हैं, तो उसमें विशेषता आती है। तो चंद्रमा से उसमें वर्षा, ऐसा कह रहे हैं कि ये अमृतचंद्र ज्योति प्रकट हुई है तो ध्वस्त मोहम, कषाय, आकुलता ये नष्ट हुई है, तो आनंद रूपी अमृत जिसमें से उदित हुआ है। मेरे ख्याल से जयचंद जी छाबड़ा ने अमृतचंद्र बहुत सारी विशेषताएं लगाई हैं, कल पढ़ेंगे अपन उसे। अमृतचंद्र उपमा वगैरह जो दी है ना भाषा के संदर्भ में, जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत गहराई में जाके वो उपमा अलंकार, कौन सा उपमा अलंकार कैसा लगाया है, बहुत सारी बातें निकाली हैं। उदितम अमृत चंद्र ज्योति ही, अब कहते हैं एतत् समन्तात ज्वलतु, ये चारों ओर से प्रज्वलित रहे। अभी दो विशेषण और लगाते हैं, विमल पूर्णम, वह अमृत चंद्र ज्योति जो प्रकट हुई है ना वह विमल पूर्णम, दो अर्थ कर सकते हैं, निर्मल है और परिपूर्ण है, और पूर्ण निर्मल है। विमल पूर्णम, पूर्ण निर्मल है। एक ही विशेषण लो तो पूर्ण निर्मल है, और दो विशेषण लो तो निर्मल है और परिपूर्ण है। और एक विशेषण लगाते निसपत्न स्वभावम, ये क्या होता है? सपत्न स्वभाव, सपत्न स्वभाव, सपत्न किसे कहते हैं? पत्न, सपत्न। यहाँ सीधा सीधा ये कह रहे हैं सौत, एक पत्नी होती और एक सपत्नी, दूसरी वाली साथ साथ वाली। अब उसके लिए तो सौत जैसी है ना। अब वो जो सौत है उसके हक को मारती है, रोकती है, समझ लो दूसरे को भी। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव, और आत्मा के सामने प्रतिपक्षी कर्म है, तो ये कर्म है इसका सौतेला व्यवहार करने वाला, सौत जैसा है, इसको तकलीफ देने वाला जैसा है। तो ये जो अमृतचंद्र ज्योति प्रकट हुई है वो निसपत्न, इसका अब कोई प्रतिपक्षी नहीं है, इसकी कोई सौत नहीं है जो इसको तकलीफ देवे। आराम से अपने स्वयं के उसका आश्रय लेकर के उसमें स्थित रहे, इसलिए निसपत्न स्वभावम। इसमें तो अकेला शायद प्रतिपक्षी का निषेध किया, निसपत्न,
जिसका स्वभाव प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है। लेकिन उसके लिए उपमा जो दी गई, शब्द प्रयोग किया, निसपत्न स्वभावम, सपत्न स्वभाव से रहित, निसपत्न स्वभावम, ऐसे अमृत चंद्र ज्योति और एतत् समन्तात् ज्वलतु, चारों ओर से ज्वाज्वल्यमान रहे, निरंतर प्रकाशित रहे। और प्रकाशित रहे द्रव्य स्वभाव से तो ऐसा स्वरूप निरंतर प्रकाशित ही है, ऐसा स्वभाव हमारी दृष्टि में निरंतर अनुभव में आवे, चिंतन में आवे, श्रद्धा में तो बना ही रहे बराबर, और उसके लक्ष्य से, उसके आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद हमें निरंतर प्रकट होता रहे। ऐसे अमृत चंद्र ज्योति हमें प्रकट हो। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ दोनों का। सहज तेजपुंज आत्मा में त्रिलोक के सभी पदार्थ मग्न हो जाते हैं। इस कारण अनेकाकार दिखाई देते हुए भी जो आत्मा एक रूप ही है, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अच्छिन्न तत्वोपलब्धि है और जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है, ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार रूप भगवान आत्मा। ये जो दो विशेषताएं जो ली ना, पहले तो 3 विशेषताएं ली। सारा लोकालोक झलकने से अनेकाकार है, फिर भी स्वरूप से एक रूप है, और निज रस के विस्तार से जिसकी तत्व उपलब्धि हुई है, और तीसरा जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है, स्थिर है। ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार रूप भगवान आत्मा जयवंत वर्तता है। जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को अपने आप ही निरंतर निमग्न रखती है। ये भी जो इस ज्योति का ही विशेषण लगा, निमग्नम उदितम अमृत चंद्र ज्योति, निमग्न रखती है। जिसने मोह का नाश किया है, अलग ले लिया, निमग्नम अलग विशेषण लिया, ध्वस्त मोहम अलग ले लिया, धारयत ध्वस्त मोहम। जिसने मोह का नाश किया है, जिसका स्वभाव प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है, ये निसपत्न स्वभावम, जिसका स्वभाव प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है, जो निर्मल और पूर्ण है, विमल पूर्णम, ऐसी यह उदय को प्राप्त अमृत चंद्र ज्योति, अमृत में चंद्रमा के समान ज्ञान ज्योति, आत्मज्योति सब ओर से जलती रहे, प्रकाशित रहे। तो इसको ये कहते हैं आशीर्वचनात्मक नमस्कार। तो आशीर्वाद दिया जाता है कि लिया जाता है? आशीर्वाद देने वाला नमस्कार कर रहा है कि नमस्कार करने पर आशीर्वाद दे रहा है? तो क्या है? अच्छा, यहाँ पर ये आशीर्वादात्मक नमस्कार कह रहे हैं, तो सभी ओर से जलती रहे, प्रकाशित रहे, ऐसा आशीर्वाद किसने दिया? अमृतचंद्र आचार्य ने दिया। तो जो आशीर्वाद देने वाले बड़े, जिसको दिया जा रहा है वो बड़े हैं। देने वाला बड़ा होता है, छोटे को देते हैं। तो आचार्य बड़े, और आत्मा, जिस आत्मा की लक्ष्य करने की बात कर रहे हैं, वो छोटा हो गया। किसको? कौन? वो पहले भी जैसे जिनवानी को नमस्कार किया ना, नित्यमेव प्रकाशताम, तो वहाँ भी जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा, इस तरह से जिनवानी सरस्वती को आशीर्वादात्मक नमस्कार किया। तो ये नित्य प्रकाशित रहे, ऐसा जो आशीर्वाद दिया, ये नमस्कार है। तो आशीर्वाद में तो छोटों को ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है ना, ये जो भावना भा रहे हैं, ये इसको आशीर्वाद करे, छोटे बड़े की बात नहीं है। जैसे छोटे, जो जहाँ की जैसी भाषा हो, कोई चरण स्पर्श कहता है, कोई पालागू कहता है, कोई जो भी कहता है, कि मैं पैर छूता है, तो सामने वाला जीते रहो, तो उसका वो पैर छूने के लिए झुकना या चरण स्पर्श करना, ये नमस्कार है। और उनका जीते रहो कहना, ये नमस्कार है उनका भी, उनके प्रति उसका जवाब देना एक तरह से, वो भी माने ये आशीर्वाद देना, ये भी एक तरह से नमस्कार है, ऐसी भावना भाना। तो ये आशीर्वादात्मक नमस्कार भी कहा जाता है। तो वहाँ जयवंत वर्तो ऐसा कह कर के
दोनों में चैतन्य चमत्कार आत्मा के ही महिमा गाई गई, और आत्मा की महिमा गा करके उसको स्मरण किया, यही मंगल है। तो जयति, और यहाँ कह रहे हैं ज्वलति, ज्वलतु, निरंतर प्रकाशित रहे, उस आत्म ज्योति के लिए भावना भाई गई है। बोले कलश और पद्यानुवाद बोली। जयति सहज तेज पुंज मज्जत्रलोकी स्खलदखल विकल्पो पेकए स्वरूपा स्वरस विसर पूर्णा छिन्न तत्तोपलम्भा प्रसभ नियमतार्ची चिच्चमत्कार एष अभिचलित चिदात्मन यात्मनात्मानमात्मन्यन भरत निमग्नं धारयध्वस्तमोहम् उदितममृत चंद्र ज्योतिरेत समन्तात् जलतु विमलपूर्णं निस्सपत्न स्वभावम् झलके तीनों लोक सहज तेज के पुंज में, यद्यपि एक स्वरूप तदपि भेद दिखाई दे। सहज तप्त उपलब्ध निज रस के विस्तार से, नियत ज्योति चैतन चमत्कार जयवंत है। मोह रहित निर्मल सदा अप्रतिपक्षी एक अचल चेतना रूप में मग्न रहे स्वयमेव परिपूर्ण आनंदमय। अरे अद्भुत उद्योत सदा उदित चहुओर से अमृत चंद्र ज्योति। अनुशीलन में आ जाइए 524 पेज पर गुरुदेव का उद्धरण पढ़ते हैं। और इसका अंतिम इससे पहले जो यहाँ कलशों के नीचे 2 पैराग्राफ दिए ना इस उपसंहार में, प्रथम कलश में लोकालोक को जानकर भी स्वयं में सीमित रहने वाले आत्मा के जयवंत वर्तने की बात की है। तो दूसरे छंद में अमृतमय चंद्रमा के समान केवल ज्ञान ज्योति के निरंतर प्रकाशित करने की प्रार्थना की गई है। केवल ज्ञान ज्योति के निरंतर प्रकाशित होने की प्रार्थना की गई है। दूसरे छंद में सहज ही आचार्य अमृतचंद्र के नाम का भी उल्लेख हो गया है। हो सकता है आचार्य देव ने यह प्रयोग बुद्धिपूर्वक किया हो, अंतिम है इसके लिए। अब आ जाइए 524 पेज पर। अनेक को जानता हुआ भी ज्ञान एक रूप ही रहता है। लोकालोक को जानने वाली ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप ही रहती है, क्योंकि वह आत्मा की स्वयं की है, उसमें परगेयों का प्रवेश नहीं हुआ है। जिस भगवान आत्मा ने अपने एक ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि और रमणता की पूर्णता प्राप्त कर ली, वह पुनः नीचे नहीं गिरता और साधक दशा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सिद्ध पद कभी छिदता नहीं है, वह तो अक्षय अनंत ही होता है। केवल ज्ञान ज्योति, वो जो निष्कंप कहा था ना साथ में, प्रसव नियमित आर्ची ही, नियमित फिर वैसे का वैसा रहता है। केवल ज्ञान ज्योति अनंत वीर से सदा निष्कंप एक रूप रहती है। वो जो लिया ना प्रसव नियमित आर्ची, तो जो वो ज्योत नियमित है, कंपायमान नहीं हो रही, निष्कंपपना है, किसके कारण से? अनंत वीर से। ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार वर्तता है, जहाँ केवल ज्ञानादि सदा निष्कंप वर्तते हैं। ऐसा चैतन्य चमत्कार प्रभु तू है। देखो यहाँ अंत मंगल में आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि वह स्वयं ही स्वयं को स्वयं से ही अंतर्मग्न रखता है। अभी जो चैतन्य चमत्कार प्रभु तू है वाला 275 वाला कलश की चर्चा हो गई पूरी। अब ये 276वीं।
देखो यहाँ अंत मंगल में आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, स्वयं ही स्वयं को स्वयं से ही अंतर्मग्न रखता है। शास्त्रों में मंगलाचरण 3 बार आता है, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। कलश 122 में मध्य मंगल आ गया है। वहाँ कहा है शुद्ध ने त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके अत्याग से कर्मबंध नहीं होता, उसके त्याग से बंध ही होता है। यह शास्त्र का निचोड़ है। श्लोक याद आया? बनारस दास जी का छंद ख्याल में है। या निचोड़ इस ग्रंथ को, यही परम रस पोख, तजे शुद्ध ने बंद है, गहे शुद्ध ने मोख। मुझे लिया ना वो उस कलश का भाव है। और इसे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये मध्य मंगल है, 122वां कलश, कि शुद्ध आत्मा की ऐसी महिमा की कि उसके आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हेयो शुद्ध नया नहीं, बंधा तत्यागात तदत्यागात मोक्ष, ये भी ऐसा कुछ है ना। चलिए देख लेना। ऐसी उदय को प्राप्त अमृत में चंद्र समान ज्ञान ज्योति सर्व ओर से ज्वाज्वल्यमान रहो, ऐसा स्वयं ही स्वयं को आशीर्वाद दिया है। किसने किसको दिया? अपनी आत्मा जयवंत वर्ते कह रहे ना, इसलिए स्वयं को दिया। स्वामी जी उक्त छंदों को अंत मंगल रूप में देखते हैं और शुद्ध नए की महिमा बताने वाले 122वें कलश को मध्य मंगल के रूप में देखते हैं। अब आचार्य देव एक छंद में इस बात की चर्चा करते हैं कि वे स्वयं अथवा कोई भी ज्ञानी जीव अनादि से कैसा था और आत्मानुभूति होने पर कैसा हो जाता है। एक कलश और बीच में आया और फिर अंतिम अपनी भावना, इसकी रचना किसने की है, वो अपना अकर्तृत्व भाव वो अंतिम कलश में व्यक्त करेंगे। चले इसकी चर्चा अपन आगे करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी